मतलब कौन से फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है व्हाइल मेकिंग फॉरेन पॉलिसी, ओके, वो हम देखेंगे। एंड वी विल सी अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हर एक कंट्री का अपना अलग खुद का फॉरेन पॉलिसी होता है, ठीक है। तो हम फॉरेन पॉलिसी क्या है वो देखेंगे, मतलब फॉरेन पॉलिसी की मीनिंग के बारे में हम जानेंगे एंड ऑल्सो कौन से फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी, दैट वी विल सी। एंड वी आर गोइंग टू सी आवर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी meaning and importance, the importance of foreign policy and the meaning of foreign policy. All the countries are members of the international system. We have already studied that none of these countries is completely self-reliant and hence there is mutual interdependence in the international system. लास्ट चैप्टर में हमने इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में देखा एंड ऑल्सो हमने देखा कि कोई भी कंट्री कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकती। हाउएवर बिग द कंट्री बी, हाउएवर डेवलप द कंट्री बी, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। इट हैज टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर वन थिंग और द अदर, ओके। कोई ना कोई चीज के लिए उसको इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे कंट्रीज के ऊपर, ओके। दैट वी स्टडीड इन इंटरनेशनल सिस्टम इन लास्ट चैप्टर। यस, ओनली दिस इंटरडिपेंडेंस शुड नॉट बी बेनिफिट टू अ फ्यू कंट्रीज, एफर्ट्स नीड टू बी made to ensure that it benefits every nation, ओके। ये जो इंटरडिपेंडेंस है जो कंट्री के बीच है, ओके, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती है फॉर वन और द अदर थिंग। ये जो इंटरडिपेंडेंस है वो फ्यू कंट्रीज को बेनिफिट नहीं करना चाहिए, कुछ कंट्रीज को बेनिफिट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये सारे नेशन को बेनिफिट करनी चाहिए, क्योंकि all countries, all nation are the members of international system, so it should benefit all the nation, okay। उसका फायदा हर एक नेशन को होना चाहिए, इस इंटरडिपेंडेंस का फायदा ईच एंड एवरी नेशन को होना चाहिए। Each country has to decide the nations with which it should be friendly, in which bloc it should participate or what position it should take in international relations। यानी हर कंट्री को ये हक होना चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सके कि उसको कौन से दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना है, ओके। एंड इन विच ब्लॉक मतलब कौन से ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है, पार्टिसिपेट करना है, या फिर उसका क्या पोजीशन होगा इंटरनेशनल सिस्टम में, ओके। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या पोजीशन होगा वो ये कंट्री खुद डिसाइड करेगी, ओके। Such decisions should be made thoughtfully। ये जो डिसीजन है ये बहुत ही सोच विचार के साथ लेना पड़ता है। The theoretical framework in which such decisions are taken is called foreign policy। The framework, the theoretical framework यानी जो दायरा जिसमें रह के हमको ये सारी चीजों के बारे में सोचना है, यानी हमको किसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना है, किसके साथ क्या डीलिंग करनी है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप लेना है, पार्टिसिपेट करना है और हमारा पोजीशन क्या होगा इंटरनेशनल रिलेशन में, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का जब डिसीजन लेना है एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, एक पर्टिकुलर दायरे में रह के लेना होता है, एंड दैट इज व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी,
इम्पोर्टेंट होता है. ओके. National interest. We have briefly understood what foreign policy means. Okay, हमने briefly समझ लिया foreign policy का मतलब क्या है. ठीक है, हमको दूसरे countries के साथ friendly relation रखना है, dealing करना है, ठीक है, participate करना है event में या फिर कोई भी dealings में, तो हमको क्या दायरा फॉलो करना है, that is all foreign policy. Okay. National interest and foreign policy are closely connected to each other. National interest or foreign policy are connected with each other, closely connected with each other. National interest is fostered through foreign policy. Therefore, before studying foreign policy further, we need to understand the meaning and significance of national interest. Now, since national interest and foreign policy are closely connected and national interest is fostered by foreign policy. Fostered means encouraged, means taken care of. National interest is taken care of by foreign policy. So before understanding foreign policy further, we should know what is the meaning of national interest and its importance. Okay. National interest implies the means through which the independence and sovereignty of our country can be safeguarded. Okay. National interest जो है क्या है वो, it is the means through which, okay, जिसके जरिए हम अपने कंट्री का सोवरेनिटी और उसका जो इंडिपेंडेंस है वो हम सेफगार्ड कर सके, मतलब हमारे कंट्री को हम सिक्योर रख सके, सेफ रख सके, ओके, उसका इंडिपेंडेंस हम बरकरार रख सके, दैट इज national interest. National interest also includes efforts to achieve our economic development and to take steps towards increasing our national power. National interest also includes the efforts that we take to develop our economy. हमारे economy को develop करने के लिए जो भी हम steps लेते हैं और जो हम एफर्ट्स लगाते हैं जिससे हम इकोनॉमिकली पावरफुल बने, दैट इज ऑल्सो नेशनल इंटरेस्ट. ओके. व्हेन decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for our country, we say that we are nurturing our national interest. जब हम कोई भी decisions अपने कंट्री के बारे में सोच के लेते हैं, उसके हित के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसके वेलफेयर के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं जो कि हमारे कंट्री के लिए अच्छा होगा और हमारे कंट्री के लिए नर्चरिंग रहेगा, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट. ओके. In this sense, the following factors are included in the national interest of any country. Okay, as you must have briefly understood what is national interest. Following factors are included in national interest in any country. जैसे कि हमने पहले देखा कि हम अपने कंट्री के सोवरेनिटी और उसके इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करने के लिए जो भी करते हैं, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट. एंड अपने कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और इकोनॉमिकली पावरफुल बनने के लिए जो हम करते हैं, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट. हमारे कंट्री के भले के लिए जो हम करते हैं, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट. Defense, that is the protection of our country's independence, sovereignty and integrity is the highest national interest. Obviously defense, okay, that is the protection of our country, okay, that is the highest national interest. ठीक है, defense is the highest national interest.
कि उसको कोई डिफीट ना कर सके और वो इकोनॉमिकली पावरफुल रहे. सो व्हाट इज द टू फैक्टर्स दैट इज द नेशनल इंटरेस्ट फॉर एनी कंट्री. ओके, क्या क्या है वो? डिफेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, now see national interest and foreign policy. Okay, जैसे national interest और foreign policy हमने देखा कि कैसे एक दूसरे के साथ connected है. Okay, foreign policy is drawn up to foster the national interest of defense and economic development. Foreign policy जो है वो क्यों बनाया जाता है? सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर कंट्री का इंडिपेंडेंस एंड विच विल हेल्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, सो it is drawn to foster means it is drawn to encourage the national interest. Foreign policy is drawn to encourage, drawn to take care of national interest. Okay, national interest is considered to be the goal and foreign policy is considered to be the means to achieve it. Okay, national interest क्या है? गोल है. और उस गोल को अचीव करने के लिए हम कौन सा मीन्स, कौन सा जरिया अपनाएंगे? दैट इज फॉरेन पॉलिसी. ओके, गोल्स ऑफ नेशन चेंज विद चेंज इन conditions and time. Accordingly, national interest also changes. These changes are reflected in the foreign policy. Therefore, foreign policy is always dynamic. हमारे जो goals होते हैं वो change होते हैं according to the condition and the time. Circumstances के according, time के according हमारे जो goals है वो change होते रहते हैं. तो accordingly जो foreign policy है वो भी चेंज होता है. ओके, जैसे हमारा गोल है नेशनल इंटरेस्ट, वो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, वैसे ही उस गोल को पाने का जो जरिया है फॉरेन पॉलिसी वो भी टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है. ओके, एंड दीज चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉरेन पॉलिसी. देयरफॉर फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डायनामिक. डायनामिक मीन्स ऑलवेज चेंजिंग, मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो फिक्स्ड नहीं रहता है. जो पॉलिसी है वो वक्त के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, टाइम के अनुसार चेंज होता है. क्योंकि वक्त, सिचुएशन, टाइम के अनुसार हमारे जो गोल्स है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अगर चेंज होता है तो फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होता है. सो फॉरेन पॉलिसी इज डायनामिक. Dynamic means always changing. Okay, it is not constant, it is not fixed.